चलिए दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति का एक हिस्सा है जो है वर्गों तथा घनों का योग ज्ञात करना। ऐसे प्रश्नों को सीखेंगे जब पदों का वर्ग हो और उनको जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऐसी सीरीज को हम ये चेक करते हैं कि ये किस में है, जैसे प्राकृतिक संख्या में है, सम संख्या में है अथवा विषम संख्या में है। आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, इसको चेक करने के लिए इनकी गैपिंग कितनी दिख रही है। 1 के बाद 3 यानी 2, 1 के बाद 3 के बाद 5 यानी 2। जब दो पदों के बीच की गैपिंग 2 आती है तो सम संख्या हो सकती है अथवा विषम संख्या होती है। यदि स्टार्टिंग 1 से हो और गैपिंग 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ये हमें किन संख्याओं में दिख रही है, विषम संख्या है ये। तो ये जो विषम संख्या है, ऐसी सीरीज को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये लास्ट टर्म, ठीक है, अंतिम पद क्या है, अंतिम में लास्ट में क्या है। यहाँ से चलेंगे तो आखिरी में हमें क्या दिख रहा है, 19। इसी 19 को आप क्या करिए, उठाइए, यहाँ से 19 को ले लीजिए, फिर 19 में एक जोड़ दीजिए, 19 में एक जोड़ करके 19 के साथ गुणा कर दीजिए। 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। अब 19 में 2 जोड़ करके इसी के साथ गुणा कर दीजिए। 19 2 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर पूरे का बटा कर दीजिए, 2 इंटू में 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 और 20 का आधा 10, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो आपका क्या बचा, 19, 10 और कितना हुआ, 7। या तो आप चाहे पूरा इसका आप गुणा कर सकते हैं या आपको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए और ऑप्शन देख करके आंसर आ जाएगा। 7 9 63, लास्ट डिजिट 3 है और ये 0 30 आपको दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यही एक ऑप्शन ऐसा है जो 30 दे रहा है, बाकी सब गलत हैं। इनको पूरा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, 7 9 कितना होगा, 63 होगा, और 7 एकम 7 6 13, और फिर ये 0 कर दीजिए, यानी आपका जो आंसर आया कितना आ गया, ये वाला, ठीक है। चलिए इसी टॉपिक मतलब इसी प्रकार का एक और देखते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब हम पहले तो ये देखेंगे, ये है किसमें, विषम संख्या में है, सम संख्या में है अथवा प्राकृतिक संख्या में। क्योंकि स्टार्टिंग इसकी कहाँ से है, 2 से है। पहली बात, 2 4 6 अप टू डॉट डॉट ऐसी संख्याओं जो 2 से 2 4 6 इन रूपों में हो तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम और विषम के लिए एक ही रूल होता है, लास्ट वाली संख्या, ये जो पदों की संख्या, ये आखिरी में जो पद दिया होता है, ये जो लास्ट में दिया होता है, बस इसी को आप उठाइए। इसको हम उठाते हैं तो 20 हो गया। अब इस 20 में एक जोड़ करके इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। अब फिर इसी 20 में 2 जोड़ करके इनके साथ गुणा कर दीजिए, तो 20 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया। बस अब इनका बटे 2 इंटू में 3 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 20 का इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 10, इसको 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे बचा कितना, 10 गुणे 7 और गुणे कितना, 22। तो इसको हल कर दीजिए, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15 और एक 0 लगा दीजिए, आंसर आ गया आपका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनकी पावर 3 हो, यानी कोई नेचुरल नंबर दिया हो, नेचुरल नंबर की सीरीज हो और उसके प्रत्येक पद की पावर 3 हो, लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसी जो सीरीज दी हो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिनकी गैपिंग 1 हो। यहाँ से देखिए, इसकी गैपिंग कितनी है, 1 है,
1 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो ऐसी सीरीज होती है, प्राकृतिक संख्याओं वाली होती है। ये प्राकृतिक संख्या है और उनके प्रत्येक पदों की पावर घात 3 हो तो हम क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये जो लास्ट टर्म है आपका, अंतिम पद जो दिया है, क्योंकि लास्ट में जो पद हो उसी को हम अंतिम पद कहते हैं। तो इस पद को हम 10 को उठाएंगे, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और इस 10 में 1 जोड़ करके इस 10 के साथ गुणा कर देंगे, 10 में 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे और इस पूरे सिस्टम को आधा कर देंगे, फिर पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बस यहाँ से हल कर दीजिए, 2 पच्चे 10 आ गया और 11 पच्चे 55 आ गया और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब 55 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए, 5 पच्चे 25 आ गया आपका, 5 पच्चे कितना आया, 25 आया और 5 पच्चे 25 और दूना 50 आ गया, तो 5 आया और आपका 2 आ गया, 5 5 10 आ गया और 3 आ गया, 325 आंसर। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन इसका गुणा किए बिना भी आप बता सकते हैं यदि आपको डिविजिबिलिटी पता हो तो। ठीक है, यदि आपको डिविजिबिलिटी पता हो तो आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो 55 है ये 2 संख्याओं से मिलकर के बनी हुई, एक 5 और 11। अगर इनमें से जो संख्या 11 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए वही सही आंसर होगा। 5 से तो लगभग सभी डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, जिन संख्याओं का लास्ट अंक 5 हो अथवा 0 हो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन 11 की चेक करते हैं हम लोग। 11 के लिए सबसे पहले ये दो पदों का जोड़ा हम बना लेते हैं और इसको 11 से भाग देंगे, 11 तियां 33, तो ज़्यादा हो रहा है 3 माइनस, यानी 30 33 से कम है तो -3 और 11 दूनी 22, ज़्यादा है +3, ये कट जाएगा तो 0। अर्थात जो 11 से डिविजिबल हो और फिर 5 से डिविजिबल हो वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 30 25 हो गया। चलिए इसी प्रकार का एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इनकी गैपिंग कितनी है। सबसे पहले सीरीज को हम चेक करते हैं उनकी में गैपिंग कितनी, 1 की है अथवा 2 की है, क्योंकि 2 ही केस आपको मिलेंगे, एक तो 1 दूसरा 2। तो इसमें गैपिंग आपको कितना, 5 के बाद 6, इनमें गैप कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, यानी नेचुरल नंबर है। क्यूब के केस में सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जब गैपिंग 1 हो तो हम लोग पढ़े हैं जो सीरीज होती है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन ये तो 5 से स्टार्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको 1 से शुरू करके पूरा करते हैं। जैसे यहाँ से आपका आ गया 4 का होल क्यूब, फिर प्लस 3 का होल क्यूब, प्लस 2 का होल क्यूब, प्लस 1 का होल क्यूब। अब जा कर के आपकी ये सीरीज पूरी हुई। 1 का होल क्यूब है, ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, अप टू डाटा 10 का, यानी 10 का होल क्यूब है। तो अब जा कर के ये पूरी सीरीज पूरी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते, जब भी हमें क्यूब वाला क्वेश्चन हल करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम करेंगे पूरा, आगे हम 1 से जितनी भी संख्याएं बची होती हैं उनको पूरा करेंगे। तो जो हम पूरा करते हैं, अब जा कर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीरीज हो गई, पूरी सीरीज हो गई। अब ये जो पूरे का मान होगा वही जो हम तरीका पीछे अपना रहे थे वही अपनाएंगे। सबसे पहले तो हम इस लास्ट टर्म को उठा लेंगे। लास्ट कितना है, 10 है। अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 को 10 के साथ गुणा कर लेंगे और फिर अपान को अब बटे में
2 और पूरे का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। ये तो पूरी सीरीज है, लेकिन हमसे जो पूछा है यहीं तक का आंसर पूछा है, इतना ही पूछा है। इतने का मान क्या होगा, अगर हम इसको ना लिखते तो हमें ये चीज़ नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमें जब भी सीरीज को यानी देखना होगा तो हमें स्टार्टिंग से लेना होगा, 1 से, नेचुरल नंबर है तो 1 से, सम संख्या है तो 2 से, विषम संख्या है तो 1 से, ठीक है। जहाँ तक खाली होगा वहाँ तक हमें पूरा करना होगा। तो अब हम इसको पूरा किए हैं तो इसमें 2 सीरीज, एक तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसमें से एक सीरीज हमें कौन मिल रही है, ये, ठीक है, ये वाली सीरीज आपको ये बन रही है। इस सीरीज में आखिरी पद कौन है, ये है 4, ठीक है, लास्ट टर्म इसका 4 है। क्योंकि पूरे में से अगर हम इतना को माइनस करेंगे तभी तो इतना मिलेगा, इस पूरे में से इतना को माइनस करेंगे तब जा करके हमें इतना मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पूरे की बात कर लिए हैं, अब इतनी की बात करते हैं। इसका लास्ट टर्म में कितना है, 4 है, तो माइनस कर दीजिए यहाँ से, 4 को हम उठाएंगे और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 5 आया। फिर बटा कर दीजिए 2 और पूरे का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए आप सॉल्व इसे। 2 बच्चे 10, 2 दूना 4, 11 बचे 55 आया आपका, होल स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 का होल स्क्वायर आ गया। एक तो आपका ऐसा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है, जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। 55 में से आप 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और दूसरा तरीका है इनका गुणा करके माइनस कर दीजिए, क्योंकि 55 की मल्टीप्लाई अभी पिछले क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, 30 25 आया था और 10 का होल स्क्वायर 100 आ गया। अब इसमें से 100 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 9 और फिर कितना आया, 2 आया। तो आपका आंसर जो आ गया कितना आ गया, 29 25 आ गया, 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 5 हो गया, 10 में से 1 निकालेंगे 9 1, ठीक है। आपका ये क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, कुछ चीज़ें तो आपको दी हुई हैं और कुछ के आंसर पूछे। आपको दिया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब अप टू डॉट डॉट 10 का क्यूब इक्वल टू इतना, ठीक है, 3025 है आपका। तो आपसे पूछा है कि 4 + 32 + 108 प्लस अप टू डॉट डॉट कितना, 4000, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी का आंसर आपसे पूछा है, ये जो सीरीज है इसका आपसे आंसर पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस रूप का है। तो यहाँ से आपका जो ये 4 हो गया, 32 हो गया, प्लस 108 हो गया, प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस कितना आ गया, 4000 हो गया, ठीक है। ये है आपकी सीरीज। इसमें से अगर हम इसका सीधा सीधा स्क्वायर होगा, इसकी पावर 5 होगी, ऐसे केस हम लोग नहीं पढ़े हैं, सिर्फ 2 केस पढ़े हैं, या तो स्क्वायर में या तो क्यूब में। तो हम इसे किस केस में, यहाँ से हम कुछ कॉमन तो ले सकते हैं क्योंकि कुछ बातें हमें ऊपर दे दिया है। तो हमें अगर इसको इस रूप में बना दें तो यहाँ से अगर हम 4 को बाहर निकाल दें, इस 4 को आप बाहर निकाल दीजिएगा तो 1 बच जाएगा, और इधर 4 8 32 होता, 8 बच जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यहाँ पे बच जाएगा 27 बच जाएगा, और फिर प्लस अप टू डॉट डॉट यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको 1 का क्यूब कर सकते हैं, इसको 2 का होल क्यूब कर सकते हैं, इसको 3 का होल क्यूब कर सकते हैं, इसको अप टू डॉट डॉट 10 का होल क्यूब कर सकते हैं।
2 का क्यूब यानी 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 बन गई हमारी सीरीज क्यूब के फॉर्म में। और फिर संख्याएं कौन सी, गैपिंग भी एक हमें दिख रही है, लगा देते हैं वही पुराना वाला हिसाब किताब। यहाँ से कितना आ गया, सबसे पहले तो हम इस लास्ट वाले टर्म को उठाएंगे, यानी 10 को लेंगे तो 10 उठा लेंगे तो 10 हो गया। 10 में एक जोड़ करके इसके साथ गुणा करेंगे यानी 11 हो गया। फिर बटे कितना आ गया, 2 आ गया। जबकि इनका मान, ये जो सिस्टम आपको मिला है, यहाँ से ये चीज़ें जो दी हुई हैं इसका मान हमें दिया हुआ है, कितना है ये देखिए 1 2 3 10। तो इसका आंसर, ये जो चीज़ है इसका आंसर हमें दिया है कितना है, 30 25 है। और इनटू में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, जिनके लास्ट में 2 अंक 0 हो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 दिख रहे हैं। 25 चौका 100, 100 यही वाला होगा, या गुणा करके आप देख लीजिए। 5 चौके 20, 5 दूना 10, और 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, और फिर यहाँ पे 1 और 4 3 12। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ से ये वाला आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।